ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में आपकी कानूनी समस्याओं की और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शंभू शरण। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। शंभू, अपना सवाल पूछें। जी सर, मेरे वो नाना और नानी जो है वो तो डेथ कर गए जी, और मेरी नानी जो है वो मरने के पहले पोते के नाम से सारा सर वो रजिस्ट्री कर दिए। तो अब हमारी माँ मतलब वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है या नहीं ले सकती है? नहीं, अगर उन्होंने वसीयत कर दी है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी तो वो तो वसीयत के हिसाब से जाएगी। तो आप ये बताइए शंभू जी, वो जो प्रॉपर्टी थी वो पुरखों की प्रॉपर्टी थी या खुद की बनाई हुई थी? शंभू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो तो पुरखों की थी सर, पुरखों की प्रॉपर्टी थी। नहीं, अगर तो पुरखों की प्रॉपर्टी थी उसकी वसीयत तो हो नहीं सकती। अगर इससे वसीयत नहीं हो सकती तो लॉ के हिसाब से जो सेक्शन 15 और 16 हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके हिसाब से वो जो प्रॉपर्टी की फर्दर डिवीज़न होगी तो उसमें तो हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रॉपर्टी की वो वसीयत कर सकते हैं वो तो वसीयत के हिसाब से जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि उनकी भी इंसेस्टर प्रॉपर्टी थी तो इंसेस्टर प्रॉपर्टी में अगर वसीयत नहीं कर सकते तो वो प्रॉपर्टी जैसे हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में फीमेल की प्रॉपर्टी हो, सेक्शन 15 और 16 में डिटेल दी हुई है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी जाएगी। पहले जो उनके अपने बेटा और बेटी है और हस्बैंड है उनको प्रॉपर्टी जाती है। अब जब उनके बेटा बेटी और हस्बैंड है तो प्रॉपर्टी तो उन्हीं को जाएगी। जैसे आप कह रहे हो कि आपकी मदर जिंदा है तो इसका मतलब है कि अगर इंसेस्टर प्रॉपर्टी है और उसकी वसीयत नहीं हो सकती तो वो आपकी मदर का तब तो शेयर बनता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डिसीज की जो प्रॉपर्टी है उसके अपना बेटा, अपनी बेटी और अपना हस्बैंड, ये तीन हैं जिनका सबसे पहला राइट बनता है। और आपकी मदर क्योंकि उनकी बेटी बनती है तो इसलिए उनका राइट तो बनता है। और राइट जितना, क्योंकि अगर वो अकेली हैं तो सारी प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए, और अगर और उनका कोई भाई भी है तो फिर प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, और अगर हस्बैंड जिंदा नहीं है तो प्रॉपर्टी फिर आधी आधी उनके पास आनी चाहिए। ये तो कानून कहता है। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका जो हक है वो इस प्रॉपर्टी में आपकी मदर का बनता है। आप चाहें तो एक किसी वकील से, अच्छे वकील से ओपिनियन लेकर इसमें जो कानूनी जो मुकदमा है उसको आप फाइल कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि एक बेटी के अपने परिवार की संपत्ति में क्या हक है। अब हम आपको बताते हैं कि बेटी को अपने परिवार की संपत्ति में अगर हिस्सा नहीं मिलता तो वो क्या करे। एक बेटी को अपने परिवार की संपत्ति में अगर हिस्सा नहीं दिया गया है तो वो अदालत में संपत्ति के बंटवारे का दावा कर सकती है। हम आपको बता दें कि अगर संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपए से कम है तो निचली अदालत, और 20 लाख से ऊपर होने पर हाई कोर्ट में ये दावा डलेगा। सूट फॉर पार्टीशन में तो आप अपना शेयर क्लेम करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहा है ऑलरेडी या अपने बेनिफिट के लिए उसने उसको रेंट पे दिया हुआ है, टेनेंसी में दिया हुआ है, तो लड़कियां जो है वो अपने शेयर के अलावा उसमें मीन प्रॉफिट्स भी क्लेम कर सकती हैं, प्लस डैमेजेस भी ले सकती हैं। आप ये भी जान ले कि एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी बेटी को भी पिता की संपत्ति मसलन घर आदि का प्रयोग करने का बराबर का अधिकार है। टीम लीगल पॉइंट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि अगर किसी बेटी को अपने परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिले तो वो क्या कर सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो जी, या शैलेंद्र जी बोल रहे हैं? जी शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछें लीगल पॉइंट में। जी, मैं अपने प्रॉपर्टी के विषय में पूछना चाहता था। जी, जैसे कि हमारे 1.5 कट्ठे का जो है जो प्रॉपर्टी है। आप संक्षिप्त में अपना सवाल पूछे शैलेंद्र जी। तो ये जो हमारे 1.5 कट्ठा का जो है जो घराड़ी है, समझे ना, तो उसका जो है जो कागज जो है केवाला जो है जी वो फट गया है, समझे ना जी। तो उसी के विषय में मैं जानकारी लेना चाहता थे आप लोग से। कागज फट गए हैं आपकी प्रॉपर्टी के, टाइटल के? जी। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करें? जी, इनके कागज जो है, टाइटल जो प्रॉपर्टी का होता है, जो सेल डीड होती है या कोई भी और डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे टाइटल प्रूव होता है, वो इनका फट गया है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि उसके लिए क्या करें। नॉर्मली क्या होता है कि जो आप सेल डीड जब होती है वो रजिस्टर होती है, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसका पूरा ब्यौरा होता है।
तो आप एक तो सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई थी, तो वहाँ से आप सर्टिफाइड कॉपी उसकी ऑब्टेन कर सकते हो। तो सर्टिफाइड कॉपी अगर आपके पास ओरिजिनल सेल डीड नहीं है, वो फट गई है, तो आप फटी हुई अपने पास रखिए और उसको संभाल के रखिए। जब कल को कोर्ट में ज़रूरत पड़े तो आप ये कह सकते हो कि सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास ये है, पड़ी हुई है, और सर्टिफाइड कॉपी के बेसिस पे आप कोई भी क्लेम लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कागज़ गुम ही हो गए, अवेलेबल है ही नहीं है, तो उसमें आप एक काम तो ये कर सकते हो, आप उसकी एक FIR लॉन्च करवा सकते हो, जिसमें आप कह सकते हो कि हमारी जो प्रॉपर्टी का कागज़ है वो गुम हो गया है, वो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और कल को कोर्ट में आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। और आप अगर सर्टिफाइड कॉपी सेल डीड के ऑफिस से, रजिस्ट्रार के ऑफिस से ले सकते हो, तो उसको भी आप अपने लीगल राइट्स को जस्टिफाई करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए वो कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। चलिए, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुन्ना सिंह। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मुन्ना सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। मुन्ना सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। अपना सवाल जो है वो आप पूछिए संक्षिप्त रूप में। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर? जी सर, मेरा गया जिला और वजीरगंज थाना बैलिया के रहने वाला हूँ सर। जी जी हाँ हाँ, बैलिया का रहने वाला हूँ सर। मुन्ना सिंह जी, अपने टीवी की आवाज धीरे करिए और फोन पे हमसे बात करिए, तभी हम आपकी बात सुन पाएंगे। जी सर जी। अब सवाल पूछिए, आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा। जी सर, मेरा कहने का मतलब ये है सर जी। जी हेलो। जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। जी हाँ, कहने का ये है सर जी कि मेरा भाई सुमन से जी सुमन कुमार को हत्या हुई थी। जी हेलो। जी, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं, बोलिए आप। हाँ सर, सुमन कुमार की हत्या हो गई थी, जिसका मैं DSP साहब को मैं दिया था, इनको अधिक सुपरविजन कराने के लिए फर्ज किया था। जी, वो कुछ भी नहीं, मतलब हमारा पैसा खा के कुछ भी नहीं किए। आज तक हमारा केस को मैंने एक्सीडेंटल में मतलब घोषित कर दिया, क्योंकि FIR रजिस्टर हुई थी कि नहीं हुई थी? उनको हत्या कर दिया गया। आप ये बताइए, FIR आपकी हुई थी कि नहीं हुई थी? जी सर। FIR आपकी रजिस्टर हुई क्या हत्या? जी हाँ हाँ, ये फर्ज हुई थी, लेकिन FIR को उन्होंने प्रोसीड नहीं किया, अच्छे से परस्यू नहीं किया। आप जी नहीं, वो एक्चुअल क्या था इसमें कोई एक्शन नहीं लिया आपकी FIR पर? हाँ। इनका ये ग्रीवेंस है कि इनके भाई की हत्या हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ प्रोसीड नहीं किया, वो केस जो है वो लटक गया आधार में, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई। ये क्या कर सकते हैं? इसके लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये कोर्ट में जाके एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करें और कोर्ट से डायरेक्शन लें पुलिस के लिए। उसमें बेशक इंस्पेक्टर जनरल को पार्टी बनाए या कपूर साहब, एक चीज इसमें बता दीजिए, कौन से कोर्ट में जाना होगा इसके लिए इनको? इसमें लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। जी, सीधा हाईकोर्ट में जाके ये सीधी रिट फाइल कर सकते हैं। उसमें पुलिस के लिए डायरेक्शन लें कि पुलिस को ये डायरेक्शन दी जाए कि इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और टाइम बाउंड प्रोग्राम देके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बाध्य करें। और अगर फिर भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो एक ये याचिका ये भी फाइल कर सकते हैं कि हमारा केस CBI को ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन उसमें इनको बताना पड़ेगा कि पुलिस मैलाफिडे एक्शन नहीं ले रही है, जानबूझ के नहीं ले रही है, या पुलिस किसी प्रेशर में आके इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो वो प्रावधान इनके लिए ओपन है। तो क्योंकि हाईकोर्ट में रिट पिटीशन सीधा फाइल कर सकते हैं, राइट टू लिबर्टी का राइट इनके पास है, और रिट पिटीशन फाइल करने में जो भी इनका राइट जो जैसे मैंने बताया है उसके लिए एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और चलिए, अगर उम्मीद है मुन्ना जी तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। साफ तौर पर कानूनी ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, आप हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुर्गा प्रसाद कटिहार से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे, अपना सवाल पूछें। दुर्गा प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, मेरा ये सवाल है, मेरा जो घर है जी। हाँ सर, मेरा जो घर है। हाँ बोलिए बोलिए। दुर्गा प्रसाद जी, अपने टीवी की आवाज धीरे करिए और फोन पे हमसे बात करिए। टाइटल के समय जिसमें 1971 या 72 में जो टाइटल हुआ था उस नाम में चला हुआ था, उसके लिए क्या करना होगा सर हमें? आपका सवाल हमको साफ तरह से समझ नहीं आया, एक बार दोबारा पूछिए। मेरा जो मकान है सर जी, किसी नाम पर से दूसरे आदमी के नाम पर चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो उस नाम के लिए हमको क्या करना होगा सर? वो आपके किसके नाम पर है? कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, किसके नाम पर है ये मकान?
मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे गोतिया है सर। वो अपने नाम पर, मुंशी है कोर्ट का सर, वो अपने नाम पर ही पहले करवा ले। मेरे बाबूजी के टाइम पर ये बात है। और ये पैसा आपने दिया था इस मकान के लिए कभी? ये मकान तो मेरा ये पूर्वजों से आ रहा है सर। नहीं, पूर्वजों से मकान अगर आपके पास आ रहा है तो उसके नाम कैसे चढ़ गया? उसके नाम पर कैसे चढ़ गया? सर्वे जो जिसमें हुआ था सर, उसी समय चढ़ा हुआ। नहीं तो पोजेशन आपके पास है क्या? कब्जा आपके पास, कब्जा आज आपके पास है इस प्रॉपर्टी का? जी हाँ, उसमें हम लोग का कब्जा है सर। नहीं, अगर कब्जा है तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आरटीआई डाल के ये चेक करें कि किसके नाम पे है वो मकान। हो सकता है इनको गलत जानकारी भी हो। ये भी हो सकता है। आरटीआई में इंफॉर्मेशन आप ले ही लोगे, एक्चुअली रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री किसके नाम है, और अगर कब्जा आपके पास है तो एंट्री आपके नाम होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात है, जब आपके नाम प्रॉपर्टी आई है तो पीछे से कोई सेल लीड हुई है या प्रॉपर्टी आपके पास आई कैसे? आपके पास मतलब टाइटल प्रॉपर्टी का है, कब्जा आप कह रहे हैं आपके पास है, टाइटल किसी और के नाम पे हो, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो उसके सेल डीड उसके फेवर में है या किसी और तरीके से उसने अगर तो इलीगल म्यूटेशन करवाई है तो वो तो आप लीगल उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। मेरे ख्याल से कपूर साहब, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि आप हमें डिटेल में इस बारे में पत्र लिखें कि ये प्रॉपर्टी कैसे आपके पास आई, किस तरह से किसी और के नाम पर हो गई, तब इनको बेहतर तरीके से सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो आप जब प्रोग्राम खत्म होगा तब आप हमारा एड्रेस देखिएगा, आप हमें पत्र लिख सकते हैं और पूरी डिटेल्स अपने लिखिए, हम आपको मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। अजय, अपना सवाल पूछें। ऐसा है सर। अजय, अपने टेलीविजन की आवाज धीरे कर दें तभी हम आपकी बात सुन पाएंगे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो अजय, अपने टेलीविजन की आवाज धीरे कर दें तभी हम आपको सुन पाएंगे। हाँ हेलो। जी जी, बताइए। हेलो। हाँ अब बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। लगता है संपर्क जो है अजय से हो नहीं पा रहा है। और हम बात कर रहे हैं लीगल पॉइंट में आपके कानूनी हकों की। अगर आपको भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं या आप अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज, B116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली 110020। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.tv। तो लीगल पॉइंट में आज बस इतना ही। कपूर साहब, आप हमारे शो में आए, हमारे जो कॉलर्स हैं उनके सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी कानूनी समस्याओं के समाधान चाहते हैं, कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए लीगल पॉइंट। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।